नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बरतानवी बिजनेसमैन, ये खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने ये बाकायदा से कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो पहले एक दफा हमारे साथ जूम मीटिंग कर लें। तो ये बड़ी खबर है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक गालियों का गटर है, ये इसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये गालियों का उबलता हुआ गंदा खलीज किस्म का गटर है जिसके साथ शरीफ खानदान मिला है। अब मैंने खुद दरखास्त करके सियासत जोड़ पीके की मैनेजमेंट से कहा है कि बराए मेहरबानी ये वीडियो इसी तरह से चलाने दें जिस तरह के अल्फाज ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके पास बराए मेहरबानी बच्चे बैठे हुए तो उनके कानों में उंगलियां रख दें या उन्हें अपने पास से उठा लें, लेकिन पहले आप इस बंदे की ये चंद सेकंड की एक वीडियो जरूर देखें। हमने इसे सेंसर नहीं किया, हमने इसे फिल्टर नहीं किया, हम उसी तरह से आपको सुनवाना चाह रहे हैं। एक दफा ये सुन लें। लंडे के तस्वीर नगार भैन चोद, कोई मुसली है, कोई मोची है, कोई कमियार है, कोई भट्टी है, खोते चार भैन चोद आ गए थे टीवी च रह गए। तुसी शायद भट्टी नहीं देख लो, साडा हमसाया भैन पर खोती तो पत्ते लैके जांदा सी। अब्दुलमीद भट्टी ਨੂੰ देख लो, सारे तुसी देख लो जिन्ना गंद बैठा इस वक्त मीडिया के कुड़ी वाला दल्ला, ये सारे के सारे कमी कमीन ने और कोई भी साथी नहीं है। अब ये कुछ भी नहीं है, ये जो आपने सुना है ये कुछ भी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गलीज गालियां देता है। इस बंदे ने डॉक्टर महरंग बलोच के बारे में इतनी गिरी हुई बातें की, इतनी गिरी हुई बातें की हैं कि मैं वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता उनके। अब मैं क्या अल्फाज में बयान करूं, लेकिन ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये बंदा, ये गालियों का गटर खुद जाकर मियां नवाज शरीफ साहब के गले लग रहा है। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के सेंटर में खड़ा है, और ये वो नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है जो अखलाकियात और मॉरल वैल्यूज और इमरान खान को यहूदी और सोशल फैब्रिक खराब करने की बातचीत करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं इमरान खान ने खवातीन को धरनों में और जो धरने हैं वहां पर लाकर नचवाया है, जलसों में नचवाया है। इनके सेंटर में ये खलीज खड़ा है, और उसके बाद जाकर इसकी मुलाकात होती है मोहसिन नकवी साहब के साथ, मरियम साहबा के साथ मुलाकात होती है। तो अंदाजा लगा लें क्या इन शख्सियात को नहीं पता इसका रोल या इसकी अप्रोच का आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ किस कदर ये गालियों से गलीज, ये ऐसा गलीज और घटिया किस्म का इंसान है जो किसी की मां, बहन, बेटी और उनके नाज़े और उनके जिस्म के अज़ा के ऊपर जाकर ये पूरा व्लॉग बनाता है या कमेंट्री करता है या टिकटॉक करता है। तो ये सेंटर में उनके साथ खड़ा है और सेंटर में वो इसे गले भी लगा रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये बाकायदे से शेरी दी जा रही है, ये बाकायदे से शाबाशी दी जा रही है कि जाओ पढ़ जाओ, या ये पट्टा खोला जा रहा है, पट्टा खोलकर इस बंदे को छोड़ा जा रहा है। वेरी सैड, ये ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा खराब है, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा खराब है। अब नाज़रीन, ये इमरान रियाज खान साहब की ये खबर देख लें, और उन्होंने कहा कि जब बरतानवी कुछ एक बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुई है तो वहां पर क्या चीजें तय पाई है, उनका क्या रिस्पॉन्स, ये सुन लें। एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़े बिजनेसमैन की ड्यूटी लगाई और उन लोगों ने बरतानिया में कुछ जो बिजनेस कम्युनिटी के तगड़े लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे रब्ता किया और उन्हें यह कहा कि जनाब आपकी हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करवाना चाहते हैं, तो आप आएँ और आकर आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करें, तो इमरान खान साहब की रिहाई पे भी आप बात कर लें, आप उनके साथ एंगेजमेंट करें, इससे फ़ायदा होगा और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा जी ठीक है, हम आर्मी चीफ से मिल लेते हैं, अगर हमारे मिलने से इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है तो इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन क्योंकि पहले एक एपिसोड हो चुका है और वो आप सबने देख भी लिया है, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने, जो बरतानिया वाले हैं वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने दो शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर एक तो पहले हमारी एक जूम मीटिंग करवाएं आप आर्मी चीफ से, जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि अपने मुलाकात में करना क्या है, क्योंकि हमने ट्रैवल करके आना है, अपना वक्त निकाल के आना है और ये बड़े सरमायाकार हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम आएंगे, अपना वक्त निकाल के आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, तो पहले एक जूम मीटिंग करवाएं जिसमें हम एजेंडा तय कर लें कि हम किन चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं और हमने किस सिमत में आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी तैयारी करके आए और ज़हनी तौर पे तैयार रहें सब लोग। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम जब आएंगे तो हमारी इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाए, ताकि आपका मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान साहब तक जाए और उनका मौक़िफ़ जो है वो आप तक आए। अगर तो कोई मामला हल करने हैं तो फिर ऐसे ही हो सकते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये दो शराइत रख दी। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब किसी भी तरह की डील करने को तैयार नहीं है। इस पर साबिर शाकिर साहब क्या खबर दे रहे हैं वो भी सुन लें। पिछले 6 हफ्तों में, 6 से 8 हफ्तों में जितने भी इन्होंने पैगामात भेजे, वो सारे के सारे पैगामात जो है वो इनकी सारी की सारी जो काविशें हैं वो इमरान खान साहब ने नहीं मानी। और इमरान खान साहब बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वो कहते हैं कि आइन को तस्लीम करें, कानून को तस्लीम करें, जमहूरियत को तस्लीम करें। और मैं और हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूंगा, हुकूमत अपना काम करेगी, जब तक देखते हैं क्या बनता है। और यहां तक के साहिबजादा हामिद रजा साहब ये कह चुके हैं, उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान सिर्फ तभी बाहर आएगा जब अदालतें इमरान खान को रिलीज देंगी, इसके अलावा इमरान खान बाहर नहीं आएगा। ये भी सुने। मैं आपको 2 चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ। इमरान खान
عدالت کے ذریعے اپنے مقدمات کے علاوہ کسی صورت میں باہر نہیں آئے گا. اسٹیٹڈ موقف ہے عمران خان کا, بے لچک موقف ہے. عمران خان اس میں کوئی لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بھی واضح انہوں نے کیا ہے کہ عمران خان حکومت کو بھی کسی قسم کا ٹائم دینے کو تیار نہیں, کسی قسم کا. اب عمران خان کے سخت ترین ناقد ہیں نجم سیٹھی صاحب. سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے باہر لا کر جو خبریں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے تحریک انصاف کی شخصیات کے اوپر میں بھی یقین نہیں رکھتا. سیٹھی صاحب کو سن لیں. یہ جو حضرات ہیں نا سارے جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں, کوئی راستہ نکلے, یہ سارے دوسری لائن والے ہیں. ان سے توقع کرنا کہ یہ آ کے آپ کو صحیح بات کریں گے جو خان کہہ رہا ہے, میں تو ان کی باتوں میں کوئی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا. اچھا, میں اہمیت دیتا ہوں ان کی بہن جو بات کرتی ہے, ان کی بیوی جو بات کرتی ہے. اچھا, ہاں, آج کل بشرا بیوی بات نہیں کر رہی اور خان خود نہیں بات کر رہا بیکاز اس کو ایکسیس نہیں مل رہا. تو وی ہیو ٹو ریلائی آن دیز پیپل ہو گو اینڈ سی ہم. اور اب تو واضح ہو گیا نا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ان کو ملنے, یا ان کے راستے کھولے جا رہے ہیں جو کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑے بند کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. یہاں تک تو اب یہی صاحب جس کی بھی آپ نے کلپ دکھائی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نومبر میں دسمبر میں مذاکرات ہو رہے تھے بیہائنڈ دا سینس, یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ خان باہر آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر میسیولی وائرل ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی ہے, اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے. یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ اسی وجہ سے ٹارگٹ ہو رہا ہے چونکہ وہ ہمارا ہمدرد ہے, ہمارے بھائی کا ہمدرد ہے. یہ سن لیں. میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں, سلمان راجہ پہ ہماری ساری فیملی کا اعتماد ہے. اس سے لوگ اس پہ شک کر رہے ہیں کیونکہ ہماری فیملی اس پہ آج سے نہیں 13-14 سال سے وہ ہمارے لائر ہیں. شوکت خانم کے کیسز کرتے ہیں, انہوں نے عمران خان کے کیسز کیے ہیں. اس وقت جب یہاں پہ پیچھے سائفر کا جو پرابلم آ رہا تھا, سلمان راجہ پہ ہم نے بڑا اعتماد کیا کہ انہوں نے ہمیں کیسے لے کر چلیں. ہمیں ان پہ اعتماد ہے, اور عمران خان نے ان کو اس لیے سیکرٹری جنرل بنایا تھا کہ حالانکہ ہمیں فکر تھی کہ ہمارے وہ اتنے. ناظرین آج سے چند دن پہلے عباد فاروق صاحب منظر عام پر آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی لگائیں. یعنی اس کا بے طور پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. دو کہ اس کے بعد منیب فاروق صاحب نے بھی کہا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا, اور بہت ساروں کی چیخیں نکلی ہیں. لیکن اب جو ان کے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد انہیں جیل کے اندر مارا گیا ہے, ان پر تشدد ہوا ہے, اور انہیں گندی جگہ پر پھینک کر سخت ترین تشدد ہوا ہے, ان پر ظلم ہوا ہے. یہ سن لیں. یہ بیان دینے کے بعد کاظمی صاحب بہت بڑا تشدد کیا گیا اور بہت زیادتی کی جا رہی ہے, اور ابھی تک کی جا رہی ہے. جیل میں اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. ہم نے کل ملاقات کی ہے اور پتا چلا ہمیں, اور اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے بہت الگ سی گندی سی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ایک بالکل چھوٹا سا وہ کیا اس کو کیبن کہہ سکتے ہیں, یا جیل کا کوئی کمرہ ہے چھوٹا سا, اور بہت ہی گندا ترین, اور اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے. ناظرین ایک اچھی خبر یہ ہے کہ احمد نورانی صاحب کے دو بھائی, یہ ابھی ٹویٹ آیا ہے ثاقب بشیر صاحب کا کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے, اور ایک خوفناک ٹراما سے وہ گزر رہے ہیں, ان کی فیملی گزر رہی ہے, لیکن شکر الحمدللہ زندہ ہیں, سلامت ہیں, اور اپنے گھر پہنچ گئے. دوسری طرف ناظرین پاکستان کے سوشل میڈیا پر پاکستان کے تمام تر جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں ان کے اوپر ایک خوفناک قسم کا حملہ جاری ہے, اور سیاست.pk اور ہم سب بھی اسی حملے کی زد میں ہیں کہ جہاں پر تمام تر بینک اکاؤنٹ, شناختی کارڈ نمبر, ٹرانزیکشن جہاں پر کی جاتی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ سب کچھ فریز کیا جا رہا ہے. یعنی ایک فائنینشیل قتل عام ہے, ایک فائنینشیل مرڈر ہے جو کہ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. اس بارے میں عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ بہت جلد بین الاقوامی صحافتی تنظیموں کے توسط سے IMF اور دیگر مالیاتی اداروں تک یہ تفصیلات پہنچائیں گے کہ کس طرح پاکستان میں موجودہ رجیم نے تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے سینکڑوں بینک اکاؤنٹس بند کیے ہیں. یعنی لگاتار لوگوں کے بینک, اور پھر بینک اکاؤنٹ سے بند نہیں کر رہے بلکہ آگے جو اگر کوئی ٹرانزیکشن آپ نے کیا ان کے بھی بند کر رہے ہیں. آپ کے بہن بھائی بیٹی جہاں پر آپ رینٹ دے رہے ہیں, یعنی کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ نے کیا وہ سب بھی بند کر رہے ہیں. تو ایک خوفناک قسم کا قتل عام ہے جو کہ فائنینشیل کیا جا رہا ہے, اور یہ صرف مقصد اس کا ہے دبانا ہے, آوازیں بند کرنی ہے, کیسز مقدمات اور یہ ساری چیزیں جاری ہیں. متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, The government has weaponized the FIA and FBR against the critics and has arbitrarily started freezing accounts of the journalists and other citizens. In spite of all this, the government expects the foreign investors to come to Pakistan where their accounts can technically and legally be frozen without a notice and hearing. Moreover, the obsolete concept of collective punishment is the defunct FCR is also being revived to punish relatives of the journalists and the political workers. یعنی ایک collective punishment دی جا رہی ہے, نہ صرف صحافیوں کے, یوٹیوبرز کے, جرنلسٹ کے, بلکہ ان کی پوری فیملی,
उनके दोस्त यार संगी, उनके हर बंदा टारगेट हो रहा है. This is highly condemnable, and the Supreme Court, whatever is left for its supremacy after 26th Amendment, must act now to stop all this. यानी उन सब को ये काम करना पड़ेगा ताकि इन चीजों को वो किसी तरह से रोक सके. ना सिर्फ अकाउंट्स बंद कर दिए गए बल्कि करोड़ों रुपए का जुर्माना हुआ है. सियासत डॉट पीके को 2-2.5 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया गया है. सिद्दीक जान साहब के बारे में या मुख्तलिफ और साफियों के बारे में खबरें आ रही है कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए के जुर्माने उनके ऊपर आयद कर दिए हैं. तो एक बिल्कुल एक फाइनेंशियल कत्लेआम है जो कि पाकिस्तान के अंदर जारी है, और दिस इज हाउ चीजें मैनेज की जा रही हैं. अब नाज़रीन, मैं सिर्फ आपको आखिर में एक क्लिप सुनवाना चाहता हूं. ये इफ्तिखार चौधरी साहब है जिनके लिए पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आया था, बाहर निकला था. ये वही इफ्तिखार चौधरी साहब आज वेस्ट कोट लगाकर टांग पर टांग रखकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन नहीं टूटा. ये इरशाद भट्टी के चंद तल्ख सवालात हैं जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की रेलेवेंट तरीन पर्सनैलिटी, जहां से तारीख का एक धारा बदला है, उनसे पूछे जा रहे. तो इनके चेहरे पर आप वो एक इनसेंसिटिव, एक गैर हसास रवैया देखिएगा कि जहां पर ये कह रहे हैं आइन टूटा ही नहीं है. ये 3 मिनट का क्लिप सुन ले. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले नहीं माने गए, चादर चारदीवारी बिन बुनियादी इंसानी हकूक खत्म हुए. मगर पिछले 3 सालों में इफ्तिखार चौधरी को हमने ना बाहर निकले देखा, ना कोई बयान देखा. वो इफ्तिखार चौधरी जिसके लिए कौम निकली थी कि आज़ाद अदलिया होगी, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, रियासत होगी माँ के जैसी. ये तो इफ्तिखार चौधरी क्या आप जज है जो बाहर निकलेगा? पाकिस्तान का शहरी तो है. तो पाकिस्तान के तो 25 करोड़ शहरी हैं. मैं इफ्तिखार चौधरी की बात कर रहा एक चौधरी, इफ्तिखार चौधरी तो एक सिंगल आदमी, जब वो चीफ जस्टिस था वो हर काम कर सकता था. हूं. आज अब वो चीफ जस्टिस नहीं है. ये अभी जिम्मेदारी उसकी उस वक्त तक थी जब उसके पास चीफ जस्टिस की पोजीशन थी. एक ठहरे, अब सबसे पहले मैं जरा वो क्या कहते हैं आइटम वाइज आपसे बात करता हूँ. कौन सा आइन टूटा? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है. पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है. पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है. इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है. सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है. तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है. कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है. और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें. पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.